क्या आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं? तो क्या आप जानते हैं, आर यू अ ट्रेडर और अ गैम्बलर? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो हैं, सो कॉल्ड ट्रेडर्स इन द स्टॉक मार्केट, वो एक्चुअली गैम्बलर हैं, लेकिन वो जानते भी नहीं हैं कि वो गैम्बलर हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है और ये हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड्स क्या होते हैं, उनकी हैबिट्स क्या होती है, उनके काम करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है दोस्तों, और ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है और उसे करना कैसे चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में बढ़ सकें। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस ट्यूटोरियल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं या कभी आपने इस बात के बारे में विचार किया है कि स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में अधिकतर लोग पैसा गंवाते क्यों हैं, लॉस क्यों करते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने में वो फेल हो जाते हैं? उसका मुख्य कारण है दोस्तों कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो हैं मार्केट में वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है दोस्तों कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। जब हम गैम्बलिंग करते हैं, किसी कैसीनो में जाते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट हमें मालूम रहता है, जब रूले में पैसा लगाते हैं कि यस हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, तब तो ठीक है दोस्तों कि अगर हमें मालूम है कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने वो तय किया है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गैम्बलिंग कर रहे हैं, इस बात के बारे में आपने कभी विचार नहीं किया है, कभी आपने एनालिसिस नहीं की है, सोचा नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और शायद यही कारण है कि मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं दुनिया भर में दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। अगर ये सीरियस बिजनेस है तो इसे बिजनेस की तरह ही करना होगा दोस्तों। बिजनेस करने के लिए बहुत प्लानिंग जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में किसी ने तय किया और टीसीएस जैसी कंपनी लॉन्च हो गई, इन्फोसिस जैसी कंपनी लॉन्च हो गई। उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। तो पहले बेसिकली समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है। तो दोस्तों, समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। अब यहाँ पर मैं बहुत बड़े डिटेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस को क्रिएट करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है, देन डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना पड़ता है, बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक्स जो हर व्यक्ति को, एक कॉमन व्यक्ति को समझ में आता है कि बिजनेस क्या है दोस्तों। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई शर्ट या टी शर्ट बना रहे हैं और उसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप बेच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट बनने से बिजनेस नहीं होता है। जब तक वो एंड यूजर के पास बिकता नहीं है, तब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। तो बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने शर्ट्स बनाने का बिजनेस चालू किया और उसमें आपने कैलकुलेट करके देखा कि इस शर्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में उसकी कॉस्ट 500 रुपये आती है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं दोस्तों। और उसे आपने तय किया कि आप उसे 1000 रुपये में उसे बेचेंगे दोस्तों, क्योंकि 500 रुपये आपकी कॉस्ट है, जिसमें ओवरहेड्स, अदर चीज़ें सब शामिल हैं। तो आपको प्रॉफिट होगा 500 रुपये का। क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? अगर सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। बिजनेस को ब्रॉडर समझने का तरीका ये है। अब आपको सोचना होगा, अगर स्टॉक मार्केट एक सीरियस बिजनेस है, तो क्या आप स्टॉक मार्केट को इस मूल आधार पर, इस फाउंडेशन पे खड़ा करना चाहते हैं? तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो
अभी दोस्तों बिजनेस क्या होता है इसके बारे में हमने देखा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो शर्ट्स की या टी शर्ट की आ रही है वो 500 रुपये आ रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैंने शर्ट्स बना लिए और वो बिके नहीं, तो दोस्तों हमारा रिस्क क्या है, 500 रुपये पर टी शर्ट है या पर शर्ट है दोस्तों। वैसे ही स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है दोस्तों, उसी अंदाज में हमें स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस को रन करना पड़ेगा ताकि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकें। तो पहले तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा ट्रेडिंग कैपिटल क्या रहेगा जिससे हम शुरुआत करेंगे। अब ये ट्रेडिंग कैपिटल कम है, ज़्यादा है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, डजेंट मैटर। प्रोसेस कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती है दोस्तों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आपका ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए में आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग बिजनेस में जो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे हर ट्रेड में रिस्क कितना लेंगे। नॉर्मली एक्सपर्ट लोग दुनिया भर में अपने अनुभव से बोलते हैं 1% से 2% आपका पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए, वो फिक्स कर लें। कभी ऐसा ना करें कि कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2% रिस्क लें। अभी हम समझने के लिए समझते हैं, अगर हम 1% रिस्क लेते हैं तो क्या हुआ दोस्तों, 1% 2 लाख रुपए का हुआ 2,000 रुपए। इसका तात्पर्य है हमने अपने बिजनेस में यह प्लानिंग की कि जब भी हमें लॉस होगा 2,000 रुपए से अधिक लॉस नहीं होगा। अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस नहीं है। अब दोस्तों इसे हम बोलते हैं, जो रिस्क हम ले रहे हैं 2,000 रुपए है जो, वो 1R हुआ कि अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हमें 2,000 का नुकसान होगा। और अगर दोस्तों हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट हम वो एनालिसिस के आधार पर निकालेंगे कि हमारा टारगेट जो आ रहा है ट्रेड को लेने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट करने की संभावना, अगर मेरा रिस्क 2,000 है तो कम से कम 4,000 या उससे ऊपर प्रॉफिट करने की संभावना है कि नहीं, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर निकालना होगा। और अगर प्रॉफिट करने की संभावना 4,000 रुपए से कम है तो बेहतर है उस ट्रेड को छोड़ देना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि स्टॉक मार्केट में हर ट्रेड को लेना है, कोई ट्रेड को ना लेना भी एक डिसीजन हो सकता है जो फुल ऑफ विजडम हो सकता है। अब दोस्तों जब हमें इसका मतलब है कि अगर टारगेट होगा तो हम 2R पैसा कमाएंगे और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1R कमाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कि हम हर ट्रेड को एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं कि मैक्सिमम लॉस हमारे ट्रेड को स्टार्ट करने के पहले डिफाइंड है जो हमारे ट्रेडिंग कैपिटल से रिलेटेड है। अब दोस्तों प्रॉफिट अगर होगा तो 2R कमाएंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4,000 रुपए कमाएंगे। अब यहां पर स्टैटिस्टिकल एज जिसे बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एज का मतलब है कि आप कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में हमेशा आप मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, यह सत्यता है और इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं तो आपके प्रॉफिट करने की संभावना अधिक होगी और लॉस करने की संभावना कम होगी, क्योंकि आपने एनालिसिस करके अपनी एक्यूरेसी को और दक्षता को जो हासिल किया है वो आपका असेट होगा दोस्तों। इसका मतलब कि आपके राइट होने की संभावना बेहतर होगी और अधिक होगी अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस में दक्षता हासिल की है, और ये आपको एक स्टॉक मार्केट में एज प्रोवाइड करेगा। इट्स एन एज इन द स्टॉक मार्केट for those people who are good at technical analysis and price action analysis। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के बिजनेस में दोस्तों हर खिलाड़ी का सेम प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हर की स्किल अलग होगी, हर का नॉलेज अलग होगा, ये डिफरेंस तो हमेशा आएगा। इवन बेस्ट 2 क्रिकेटर लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दोनों के विनिंग रेट एक जैसे नहीं है दोस्तों। तो हर मैच में विराट कोहली भी सेंचुरी नहीं मारता है, रोहित शर्मा भी नहीं मारता है, या हाफ सेंचुरी भी नहीं मारते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर आपका विनिंग रेट 55% है, 55% से क्या तात्पर्य है, अगर हमने 100 ट्रेड लिए तो उसमें से 55 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट बुक करेंगे और 45 ट्रेड्स में हम लॉस बुक करेंगे।
अब ये हर ट्रेडर का अलग अलग होगा, जिसकी स्किल बहुत अच्छी होगी उसका इवन 65% 70% तक एक्यूरेसी आ सकती है। तो चलिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल ट्रेड आपने 100 ट्रेड्स किए और आपकी विनिंग रेट जो है वो 55% है, मतलब 55% में आपका टारगेट हिट होगा और 45% में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो यहां देखिए विनिंग ट्रेड्स कितने हो गए 55। तो हर विनिंग ट्रेड में हम 2R पैसा कमा रहे हैं, तो कितना हुआ 55 इंटू 2R 110R। तो इतना हमने प्रॉफिट कमाया। अब दोस्तों लूजिंग ट्रेड्स कितने हैं, हमारे 45 है और हर लूजिंग ट्रेड में हम 1R का नुकसान करेंगे। जैसा अभी एग्जांपल में देखा तो हमने लॉस किया 45R का। हमेशा इसको आर के टर्म्स में सोचिए क्योंकि हर व्यक्ति का ट्रेडिंग कैपिटल अलग अलग होगा। अब यहां पर देखिए आपका प्रॉफिट कितना होगा, विनिंग ट्रेड्स आपके हैं जिससे आपको 110R आया है और लूजिंग ट्रेड से माइनस करना होगा 45R, तो आपका नेट प्रॉफिट जो होगा वो 65R का होगा। अब दोस्तों 65R अगर आपका R की वैल्यू अगर 10,000 है, मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख रुपए है और आप 1% पर ट्रेड में रिस्क लेते हैं तो आर की वैल्यू 10,000 हो गई। और अगर आपका 5 लाख ट्रेडिंग कैपिटल है और आप पर ट्रेड में 2% का रिस्क लेते हैं तो आपका रिस्क फिर भी 10,000 होगा। तो इसका मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 65 इंटू 10,000 होगा, तो 6,50,000 रुपीज प्रॉफिट है, जो 5 लाख के ट्रेडिंग कैपिटल में भी हो सकता है और 10 लाख के भी ट्रेडिंग कैपिटल में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने बिजनेस को सेटअप करते समय 1% रिस्क पे ऑपरेट करने का सोचा है और या फिर 2% पर आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी और विनिंग रेट का मतलब। दोस्तों अब समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की विनिंग रेट 60% होगी तो क्या होगा। अब दोस्तों विनिंग रेट 60% है, मींस आपकी ये व्यक्ति ये ट्रेडर ऐसा है जिसको 60% टाइम पर प्रॉफिट होता है, 40% में नुकसान होता है। मींस इसकी टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस की जो दक्षता है, एबिलिटी है, वो बेहतर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, सेम कैलकुलेशन में 100 ट्रेड्स हुआ, 100 ट्रेड्स में आपने विनिंग ट्रेड्स जो होंगे 60 होंगे और 60 ट्रेड्स में 2R के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो आप 120R का प्रॉफिट करेंगे दोस्तों। और जो लूजिंग ट्रेड्स होंगे वो इस केस में 40 होंगे, 1R का नुकसान होगा तो 40R का नुकसान होगा और आपका प्रॉफिट इस केस में 120R, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 120R आया है, नुकसान आपको हुआ है 40R का, तो 80R आपका नेट प्रॉफिट होगा। और R की वैल्यू अगर 10,000 है तो आपका प्रॉफिट 8 लाख होगा। अब यहाँ देखिए 5% विनिंग रेट इंप्रूव करने से आप 100 ट्रेड्स में सीधा का सीधा 1.5 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं दोस्तों। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आप कॉन्स्टेंटली सीखते गए, लर्न करते गए, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस दिशा में बढ़ते गए और अपने विनिंग रेट को आप 65% 70% तक ले गए, तो दोस्तों सेम कैपिटल में एक व्यक्ति बहुत अधिक प्रॉफिट कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस उसका बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे कई बार आप रिजल्ट्स देखते हैं कि टीसीएस का जो रिजल्ट आता है या दूसरी आईटी कंपनी का रिजल्ट आता है, अर्निंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और यही तो तय करता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों फर्दर समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है स्टॉक मार्केट में कि कुछ ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करते हैं और कुछ लोग कंसिस्टेंटली लॉस करते हैं दोस्तों। और यही डिफरेंस है दोस्तों कि ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड्स जो होते हैं, जो हैबिट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो एक गैमलर होता है जो जानता भी नहीं है कि शायद वो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहा है वो गैमलर है। तो दोस्तों समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड्स क्या होते हैं, उनकी हैबिट्स क्या होती है।
प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, उसका एटीट्यूड होता है कि वो स्लोली एंड स्टेडीली अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है और एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करता है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत बड़ी उसका धन है। कंसिस्टेंसी, वो जो भी करता है प्लानिंग करने के बाद कंसिस्टेंटली उसे करता है और वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करता है। दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें ये मालूम होना चाहिए, हर मार्केट फेजेस में, हर मार्केट कंडीशंस में अलग अलग स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसमें आपके प्रॉफिट करने की संभावना अलग होती है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उन्हें मालूम है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज का विनिंग रेट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि वो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि वो काम जो करते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करते हैं, वो इसी ट्रेड में एंटर करते हैं जहां पर वो उन्हें कम से कम जो रिस्क ले रहे हैं उससे कहीं अधिक मुनाफे की संभावना नजर आती है और एक परफेक्ट मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का वो उनके ट्रेडिंग प्लान का वो हिस्सा होता है। मतलब उनकी रूल ट्रेड को स्टार्ट करने के पहले वेल डिफाइंड होती है कि एंट्री करने का रूल क्या होगा, किस प्राइस पर एंट्री करेंगे और एग्जिट करने का रूल क्या होगा, चाहे वो लॉस में एग्जिट करें या प्रॉफिट में एग्जिट करें, वो रूल ट्रेड को लेने के पहले वो वेल डिफाइंड होता है। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो पोजीशन साइजिंग कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, आई थिंक एपिसोड नंबर 31 है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये जानता है कि 25% से 40% पर एनम अगर हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है। और कभी 40% के ऊपर हमने कमा लिया किसी साल में, तो वो बोनस है दोस्तों, उसको आप बिजनेस का प्लान नहीं बना सकते, हिस्सा नहीं बना सकते हैं। दैट इज द हार्ड रियलिटी, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर। इसके अलावा दोस्तों, वो हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड जर्नल को मेंटेन करता है, ताकि ट्रेड जर्नल के इनपुट के आधार पर वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर सके और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सके, ताकि आज उसका विनिंग रेट 55% आ रहा है, आने वाले समय में वो 60% होगा, 62% होगा, 65% होगा, 68% होगा। इसके दिशा में वो कॉन्स्टेंटली काम करता है, लर्निंग करता है, गलतियों को सुधारता है, ये उसका एटीट्यूड होता है। और इसके बाद दोस्तों, वो हमेशा इमोशनली डिटैच्ड होता है, वो मार्केट में उछल कूद नहीं मचाता है। जो स्ट्रैटेजी एक बार बन गई, उस स्ट्रैटेजी को वो इंप्लीमेंट करता है, ना कि उस स्ट्रैटेजी में बार बार परिवर्तन करता है। ये बहुत अत्यंत है। स्ट्रैटेजी से डेविएशन अगर करते हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर है ही नहीं, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो दोस्तों, इमोशनली अपने आप को डिटैच आप तभी कर पाएंगे जब वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के तहत काम करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज एंड स्किल आपका एक अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप समझते हैं सो कॉल्ड ट्रेडर जिसका माइंडसेट जो है गैम्बलिंग का है, एक्चुअली वो ट्रेडर है ही नहीं, वो गैम्बलर है। तो उसका माइंडसेट क्या होता है, तो आप देखिए, उसका एटीट्यूड रहेगा बहुत जल्दी रिच बनना है, क्विक रिच एटीट्यूड। वो रियलिटी से बहुत दूर रहता है। और उसके बाद दोस्तों, उसका जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो माइंड बॉगलिंग रहता है। वो सोचता है कि एक ओवर में सभी बॉल में 6 मारेंगे तो 36 रन बनते हैं, मैं तो ऐसा करूंगा कि 36 रन से भी ज्यादा बनाऊंगा। तो एक्सपेक्टिंग 15 to 20% रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एवरी मंथ, दैट इज वाइल्ड, दैट इज इनसेन। एंड देन दोस्तों, वन ट्रेड में वो करता क्या है कि जब गैम्बलिंग आप करते हैं तो गैम्बलिंग में कई बार बहुत बड़ा मुनाफा होता है, ये बात सत्य है, बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट होता है। लेकिन
एट द सेम टाइम ये गैम्बलर जो होता है वो क्या करता है, तुरंत वो मुनाफा जो कमाया है वो तो गंवाता ही है, साथ में अपने कैपिटल को भी इरोड कर देता है, उसको भी कम कर देता है, क्योंकि कोई वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अब दोस्तों कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो करता कैसे है, लक पे काम करता है, गट फीलिंग पे काम करता है, प्रिडिक्शन करता है मार्केट को, ना कोई मनी मैनेजमेंट है ना कोई रिस्क मैनेजमेंट है। वो रिस्क मैनेजमेंट क्या समझता है, स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। माय डियर, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ट्रेडिंग हिस्सा का, तो आप कितने भी बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। अब दोस्तों वो उसकी हैबिट होती है, जो गैम्बलर एटीट्यूड का बंदा होता है उसकी क्या एटीट्यूड होती है, रैंडम ट्रेडिंग करेगा। कभी उसने कोई न्यूज़ सुन लिया, कभी कोई न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कभी किसी ओपिनियन को सुन लिया, तो वो उसके प्राइस चार्ट को देखने लगता है, तो वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता है और ओपिनियंस, न्यूज़ के आधार पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता है जिसके वो बिजनेस को समझता तक नहीं है, उसके प्रोडक्ट को समझता तक नहीं है। अब दोस्तों उससे क्या होता है कि जब वो बिजनेस को नहीं समझता तो उस पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक में, जहाँ पे उसको स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग से एक 15%, 20%, 25% का मुनाफा होने वाला है, उससे वो मिस हो जाता है, क्योंकि वो क्विक रिच एटीट्यूड में काम कर रहा है। अब उसे जब प्रॉफिट होता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो शायद एक्साइटमेंट के लिए ही काम कर रहा है, वो बिजनेस रन नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है, जब प्रॉफिट होता है और अधिक ट्रेड करने लगता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में नहीं है, और जब लॉस होता है ही इज अ सैड फेलो, वो बड़ा दुखित हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बड़ा लॉस हो गया तो वो अंडर ट्रेड करने लगता है कि नहीं इतना बड़ा लॉस हो गया, अब कम क्वांटिटी हो। सो उसका कोई डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है, कभी ज़्यादा क्वांटिटी कभी कम क्वांटिटी, क्योंकि नथिंग इज इन प्लेस, देयर इज नो स्ट्रैटेजी इन प्लेस। अब दोस्तों इसके अलावा वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता, जो भी मैंने बोला कि जिसके बिजनेस को समझता नहीं है, कहीं न्यूज़ में सुन लिया, कहीं किसी के ओपिनियन को सुन लिया, तो वो ही इज नॉट गाइडेड बाय हिमसेल्फ, उसके दिमाग को कोई कंट्रोल और करता है, वो खुद अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता है। अब दोस्तों कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, नेवर रेडी फॉर सीरियस लर्निंग। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लर्निंग करने के लिए कभी भी सीरियसली तैयार नहीं होते हैं। वो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में 2 लाख से ज़्यादा अधिक के ट्यूटोरियल आपके चैनल पे मुफ्त उपलब्ध है, उन्हें वो नहीं देखेगा। अरे माय डियर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग को अगर सीरियस बिजनेस की तरह करना है तो बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। 3 महीने 4 महीने ट्रेडिंग नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं, अपने स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने विनिंग रेट को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आने वाले कई सालों तक आप ऐसे ही करते रहेंगे और गैम्बलिंग करते रहेंगे, ये आप मान के चलिए दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो गैम्बलर होता है उसे एक मिथ होता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि सत्यता यही है कि वो कुछ नहीं जानता है। आप देखेंगे ऐसे लोग कभी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हैं, कभी कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, कभी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये अलग अलग फील्ड है। अगर आप विराट कोहली हैं तो आप मेलबोर्न में भी अच्छी बैटिंग करेंगे, ईडन गार्डन में भी अच्छी करेंगे, वानखेड़े में भी अच्छी बैटिंग करेंगे, फिर शाकोटला में भी अच्छी बैटिंग करेंगे और चेपॉक में भी अच्छी बैटिंग करेंगे। दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दक्षता आपको एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना कैसे है उसमें लानी होगी दोस्तों। और वो कभी भी ऐसे लोग जो गैम्बलर एटीट्यूड के हैं वो ट्रेड जनरल कभी मेंटेन नहीं करेंगे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो बिजनेस का हो क्या रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर में क्या हैबिट्स में, क्या ट्रेड्स में डिफरेंस होता है।
तो क्या आप गैमलर हैं या आप सीरियस बिजनेस को रन कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर? तो दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप गैमलर हैं और अपने में सुधार करना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को बार बार देखिए। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, जितने जल्दी हम अपने आप को सुधार लेंगे उतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में बढ़ेंगे और वेल्थ को क्रिएट करने की दिशा में अपने नॉलेज को एनहांस करते रहेंगे। बाकी दोस्तों, चॉइस आपकी है। मेरा उद्देश्य था कि आपको एजुकेट करना, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मेजॉरिटी लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि वो गैम्बलर हैं, वो शायद जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।